जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म शिक्षा संकल्प पर। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे। साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आए हैं एसएससी जीडी की परीक्षा में जो 1 फरवरी को क्वेश्चंस पूछे गए थे। हमने उन्हीं सारे प्रश्नों को आज के इस वीडियो के माध्यम से कवर करने का प्रयास किया है। ये सारे प्रश्न जो है आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा, पूरी वीडियो को फॉलो करिएगा। इम्पॉर्टेंट वीडियो है, याद रखेंगे आप लोग। पहला प्रश्न देखिएगा, एसएससी जीडी की परीक्षा में 1 फरवरी को पूछा गया था, विवाहित महिलाओं के द्वारा गणगौर का त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप लोग। चैत्र महीने में जो है गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है विवाहित महिलाओं के द्वारा। पहला प्रश्न ये पूछा गया था। दूसरा प्रश्न देखिएगा, पूछा गया था सितंबर 2022 से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस किसे नियुक्त किया गया। यानी सितंबर 2022 से जो है सीडीएस किसे नियुक्त किया गया, यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान को, याद रखेंगे आप लोग, जनरल अनिल चौहान को सीडीएस के रूप में नियुक्त किया गया। महत्वपूर्ण प्रश्न है। तीसरा प्रश्न पूछा गया था, इनमें से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है। तो याद रखेंगे साथियों, जीएसटी जो है आपका अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आता है, अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, सीवी चंद्रशेखर किस नृत्य से संबंधित हैं। याद रखेंगे भरतनाट्यम नर्तक से संबंधित हैं सीवी चंद्रशेखर। ये भी प्रश्न पूछा गया था। आइए, सत्यशोधक समाज की स्थापना कब और किसने की। ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। अगला प्रश्न पूछा गया था, लाल लिटमस पेपर को क्षार किस रंग में बदल देता है। याद रखेंगे नीला। चलिए अगला प्रश्न देखें, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम महिला साक्षरता दर किस राज्य की थी। बिहार की। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस मंत्रालय द्वारा लागू की गई। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे साथियों। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं, तो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा ये वीडियो। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस मंत्रालय द्वारा लागू की गई। तो याद रखेंगे आप लोग, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा। चलिए, हरित क्रांति का संबंध भारत में किस व्यक्ति से है। याद रखेंगे भारत के हरित क्रांति के जनक जो हैं एमएस स्वामीनाथन हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के तट पर हर्षवर्धन को हराया था। याद रखेंगे नर्मदा नदी के तट पर। चलिए, भारत में दूसरी बार एशियाई खेल कब हुआ। 1982 में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए, बिहू असम में 1 साल में कितनी बार मनाया जाता है। याद रखेंगे 3 बार। अगला प्रश्न पूछा गया था, देखेंगे भारत में गरीबी का आकलन कौन करता है। याद रखेंगे राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय के द्वारा भारत में गरीबी का आकलन किया जाता है। अगला प्रश्न देखें, मौर्य काल में धम्म नीति किस शासक ने अपनाई थी। अशोक ने। याद रखेंगे मौर्य काल में धम्म नीति किस शासक ने अपनाई थी। अशोक के द्वारा जो है धम्म नीति अपनाई गई थी। आइए, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है। लोकसभा के प्रति। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पॉलिटी का पूछा गया प्रश्न। रणजी ट्रॉफी की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। 1934 में जो है रणजी ट्रॉफी की शुरुआत हुई। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है, यूपीएससी के सदस्यों के कार्यकाल कितने वर्षों तक होता है। 6 साल या 65 वर्ष से पहले तक। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में कहाँ पर हुआ। फिरोज शाह कोटला मैदान में। आइए, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे। कौटिल्य या चाणक्य जिसे कहते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइए, देवप्रयाग में भागीरथी नदी किससे मिलती है। अलकनंदा से जो है मिलती है देवप्रयाग में भागीरथी नदी। आइए,
हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट जो है हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था, ध्यान देंगे आप लोग। भारत के किस व्यक्ति को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है? मिखा सिंह को जो है फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। आइए अगला प्रश्न देखिए। रुक्मिणी देवी अरुंडेल किस नृत्य से संबंधित है? भरतनाट्यम। ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए भाई, जुलाई 2022 में भारत के राष्ट्रपति कौन बनी? द्रौपदी मुर्मू 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं, याद रखेंगे आप लोग, ये भी प्रश्न पूछा गया था। चलिए भाई, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22। चलिए, अवसरों की समानता किस आर्टिकल में है, यानी किस अनुच्छेद में है? तो याद रखेंगे अनुच्छेद 16 में जो है अवसरों की समानता की बात कही गई है। आइए, इनमें से कौन सा नृत्य असम राज्य से संबंधित है? बिहू जो है आपका असम का नृत्य है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया प्रश्न है, याद रखेंगे आप लोग। जनगणना से संबंधित शब्द NPR का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। NPR का फुल फॉर्म होता है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, याद रखेंगे आप लोग। चलिए भाई, हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? उन्नत किस्म के बीज और खाद का प्रयोग कर खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाना। तो साथियों, आज की इस वीडियो के माध्यम से 1 फरवरी 2023 को SSC GD की परीक्षा में सामान्य ज्ञान के जो प्रश्न पूछे गए थे, हमने उन्हीं सारे प्रश्नों में से यहाँ पर कुछ प्रश्नों को कवर किया था जो कि आपके आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर फॉलो करिएगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, पूछे गए प्रश्न थे, तो आप लोग ज़रूर कवर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, जुड़ जाइए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी ज़रूर शेयर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।